हाय फ्रेंड, ट्रिमेट्री पर ये चौथा वीडियो है और फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिमेट्री के बारे में। और उसके सेकेंड पार्ट में मैंने डिस्कस किया है ट्रिमेट्री रेशियो के बारे में, जिसमें 6 ट्रिमेट्री रेशियो होते हैं, जस्ट लाइक साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए एंड सेक ए एंड कोट ए। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में, रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिमेट्री रेशियो कि कौन कौन ऐसा ट्रिमेट्री रेशियो है जो आपस में रेसिप्रोकल शो करते हैं। हमने पाया कि साइन ए और कोसेक आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन शो करते हैं, और कोसेक और सेकेक आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन शो करते हैं, और टेन और कोट आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन शो करते हैं। उसी तरह से हम देखें कि कोसेंट रिलेशन ट्रिमेट्री रेशियो में किस तरह से डिफाइन है। यहाँ पर देखते हैं, इस पर देखिए कि टेन ए इक्वल टू लिख सकते हैं साइन बाई कोस ए एंड कोट ए इक्वल टू लिख सकते हैं कोस बाई साइन ए। दिस इज द कोसेंट रिलेशन ऑफ ट्रिमेट्री रेशियो। फर्दर इन दिस वीडियो, इस वीडियो में आज हम देखेंगे ट्रिमेट्री रेशियो ऑफ अ स्पेसिफिक एंगल। कोई खास एंगल क्या, एक ट्रिमेट्री रेशियो के बारे में देखेंगे। ठीक है, कोई खास एंगल कुछ भी हो सकता है। खास एंगल हो सकता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ये सब जो है खास एंगल है ट्रिमेट्री में। ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रिमेट्री रेशियो ऑफ एंगल 0 का देखेंगे। एंगल 0 का ट्रिमेट्री रेशियो क्या होगा, किस तरह से डिफाइन होगा, उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रायंगल में, एक राइट ट्रायंगल में 0 डिग्री किस तरह से डिफाइन होता है, हम वो समझेंगे। ठीक है, हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है। ओके, एक मिनट। ओके, हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है एंगल ए। ओके, तो एंगल ए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। एंगल ए है यहाँ पर 20 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है। ठीक है, तो एंगल ए यहाँ पर 20 डिग्री मान लिया जाए। तो अब इसी एंगल ए को हमको रेड्यूस करके 0 डिग्री बनाना है। तो ये किस तरह से होगा, ये एंगल ए 0 डिग्री किस तरह से बनेगा। तो हमें इसमें सिर्फ यही करेंगे, ये जो पॉइंट सी है ना, उसको नीचे की ओर स्लाइड करने की कोशिश करेंगे। स्लोली आई विल ट्राई टू डाउन दिस पॉइंट। ओके, इस पॉइंट को डाउन करेंगे तो ये जो साइड है ना, AC साइड, वो AC साइड भी क्या करेगा, नीचे की ओर क्या करेगा, शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। शिफ्ट होगा धीरे धीरे, जिस तरह से पॉइंट C को शिफ्ट करेंगे तो उसी तरह से क्या होगा, AC साइड भी क्या होगा, नीचे की ओर शिफ्ट करेगा। तो हम देख पा रहे कि पहले कुछ बड़ा एंगल बन रहा था, अब इस पॉइंट C को नीचे की ओर शिफ्ट करने पर ये एंगल क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ छोटा हो जाएगा। जस्ट लोग पहले अगर 20 डिग्री था तो अब ये 10 डिग्री होगा। समथिंग 20 डिग्री से कुछ ना कुछ एंगल क्या होगा, छोटा होगा। अगर फर्दर और भी नीचे की ओर ले जाए, इसको शिफ्ट करें, है ना, C पॉइंट को और भी नीचे शिफ्ट करने की कोशिश करें, तो ये B के नजदीक, बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल कितना होगा, यू कैन थिंक ओवर, बहुत छोटा होगा। इन दिस सेंस 1 डिग्री हो सकता है, 2, 3, इस तरह से बनेगा छोटा। तो अगर फिर फाइन और फर्दर इसको डिक्रीज करते जाएं, ठीक है, तो ये C को अगर B के पास ले जाए, मैंने B पर ही रख दे, C को कहाँ रख दे, B पर ही रख दे, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। यानी एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी इस एंगल A को 0 डिग्री डिफाइन करने के लिए क्या क्या किए, सिर्फ C पॉइंट को हम क्या किए, नीचे की ओर स्लाइड करते गए। ठीक है, जैसे C पॉइंट को स्लाइड किए पॉइंट B की ओर, है ना, तो एंगल A क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो पॉइंट C को जैसे स्लाइड किए B की ओर, तो हमारा जो साइड BC था पहले, जो हमारा जो साइड BC जो लेंथ था, ठीक है, वो लेंथ क्या हो गया, वो लेंथ 0 हो गया। ठीक है, इरेज कर लेते हैं कुछ, है ना। ओके, ये जो पॉइंट हमारा जो C पर ले, पॉइंट C जो था वो B पॉइंट पर ले गए, तो एंगल हमारा 0 डिग्री हुआ। और इसमें देखेंगे कि साइड में क्या बदलाव हुआ। ठीक है, देखेंगे कि यहाँ पर C पूरी तरह से B को मर्ज कर गया, तो BC जो लेंथ हमारा जो पहले था, है ना, वो ओवरऑल कितना हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। ओके, तो BC लेंथ 0 हो गया, और AB और AC आपस में क्या है, बराबर हो गया, क्योंकि ये AC लेंथ और AB लेंथ एक दूसरे पर क्या हो गया, कोलाइड हो गया। जस्ट लाइक व्हाट, ये मान लो कि ये हमारा AB लेंथ है, और इसी के ऊपर ही तो हमारा हो गया क्या, AC लेंथ है। तो दोनों का लेंथ क्या हो गया, AB और AC लेंथ क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। ठीक है, तो हम देखें कि जब हम एंगल A को हम जब 0 करने की कोशिश करेंगे, तो इसका जो लेंथ है ना, इसका जो लेंथ है वो BC 0 हो जाती है, और AC
ए बी और ए सी आपस में बराबर हो जाते हैं, है ना। हमें मालूम है कि साइन सी किस तरह से लिख सकते हैं, कोस सी कोस ए किस तरह से लिख सकते हैं, टेन ए किस तरह से लिख सकते हैं। फिर हम उसी को लिखने की कोशिश करेंगे। साइन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए, ये हमारा साइन ए, तो साइन ए को लिखेंगे क्या, पहले हम लेते हैं सामने वाला लेंथ जो हम बी सी, और फिर हम लेते हैं सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ, ओके, तो डिवाइड बाई ए सी, दिस इज साइन ए, इस तरह से साइन ए को लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल क्या होगा, जीरो हो गया, यहाँ पर एंगल जीरो होगा। तो एंगल जीरो होने का मतलब क्या हुआ, साइन 0 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो बी सी हमारा कितना आ रहा है, 0, तो बी सी के जगह पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, 0, तो 0, और ए सी हमारा कुछ लेंथ होगा समथिंग, ओके, आई डोंट नो, बट ए सी लिख देंगे ए सी, तो 0 डिवाइड बाई ए सी, तो ओवरऑल हमारा क्या वैल्यू देगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 0 का मान हमारा क्या है, साइन 0 का मान हमारा 0 है, ठीक है। तो बी केयरफुल हियर, साइन 0 का मान कितना निकल गया है, 0। उसी तरह से कोस ए के बारे में बात करें, कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोस ए को लिखने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सब साइड वाला लेंथ, फिर हम डिवाइड करेंगे इसके लॉन्गेस्ट लेंथ से, है ना। तो साइड वाला लेंथ क्या है यहाँ पर, ए बी डिवाइड बाई ए सी, तो ए बी डिवाइड बाई ए सी करेंगे तो ए बी का लेंथ कितना, ए बी का लेंथ हमारा क्या ए सी के बराबर है, तो ए बी की जगह हम क्या पुट कर दिए, ए सी, तो ए सी डिवाइड बाई ए सी इक्वल टू व्हाट, इट गिव्स व्हाट, 1, क्योंकि दो इक्वल लेंथ से आपस में डिवाइड करेंगे तो इट विल गिव व्हाट, 1, एक ही देगा, है ना। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। cos 0 का मान कितना होता है, 1। नेक्स्ट, अगर हम टेन ए का भी मान निकालें तो पहले देखेंगे टेन ए किस तरह से लिख सकते हैं एक राइट ट्रायंगल में। टेन ए को लिखने के लिए सर्वप्रथम पहले सामने वाला लेंथ लेते हैं, तब हम लेते हैं बगल वाला लेंथ, ठीक है। तो सामने वाला लेंथ क्या है, बी सी हमारा, एंड ए बी से हम डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो बी सी हो गया था रेडियस होके कितना हो गया था, 0। जब एंगल 0 बनाए तो बी सी क्या होगा, बी सी का लेंथ हो गया 0, तो बी सी की इक्वल टू हम लिख दिए 0 एंड डिवाइड बाई ए बी, तो टेन 0 का जो वैल्यू आया वो हो गया 0, ठीक है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे इसका रेसिप्रोकल को। पहले देख चुके हैं कि रेसिप्रोकल के बारे में, साइन का रेसिप्रोकल कोस होता है, एंड 1 मिनट, ओके, हाँ देखो, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, एंड टेन का रेसिप्रोकल कोट होता है ना। ये पिछले क्लास में देख चुके हैं, है ना। तो साइन 0 का मान हमें कैलकुलेट किया कितना है, 0 है, तो कोसेक का वैल्यू क्या होगा, 1 बाई साइन 0, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन 0। तो अब देखो यहाँ पर साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 0 है, तो 1 बाई 0, तो 1 बाई 0 कोई नंबर होता ही नहीं है मैथ में ना, मैथ में ऐसा कोई नंबर नहीं होता, 1 डिवाइड बाई 0 ऐसा कोई नंबर नहीं होता है मैथ में। तो ऐसा नंबर को बोलते हैं नॉट डिफाइन, इट इज नॉट डिफाइन, ऐसा नंबर ये डिफाइन है ही नहीं, ठीक है। 1 बाई 0 ऐसा कोई नंबर है ही नहीं मैथ में, ठीक है, तो ये नंबर डिफाइन नहीं है। फिर इसी तरह से निकालते हैं सेक 0 का वैल्यू क्या होगा, सेक 0 का वैल्यू, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर सेक कोस का रेसिप्रोकल होता है तो बी केयरफुल हियर कि हम लिख सकते हैं सेक 0 डिग्री इक्वल टू 1 बाई कोस 0। तो हमें पता है सेक कोस 0 का वैल्यू कितना निकाल पाए हैं, यहाँ पर कोस 0 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 बाई डिवाइड बाई 1 कर दिए, तो ओवरऑल हमारा वैल्यू क्या है, 1 आया, ठीक है। तो कोस सेक 0 का भी वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। उसी तरह से कोट 0 का वैल्यू निकालेंगे, कोट 0 का हम लिख सकते हैं कोट 10 का रेसिप्रोकल है ना, तो अगर 10 का रेसिप्रोकल है तो 1 बाई 10 0, और 1 बाई अगर 10 0 का वैल्यू कितना निकाले हैं, 0, तो यहाँ पर 10 0 के जगह पर क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे, तो 1 बाई 0 निकल, अगेन वही नॉट डिफाइन होगा ये, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखते हैं ट्रिमेट्री रेशियो ऑफ एंगल 30 और 60 का, है ना। एंगल 30 और 60 का ट्रिमेट्री रेशियो क्या होती है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक पेन एक ले लेते हैं ना, ओके। एक हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, है ना, जो ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसका हर एक साइड क्या है, 2a, लेंथ 2a, ए बी इक्वल टू 2a एंड बी सी भी 2a और ए सी भी 2a, ऑल साइड आर इक्वल, ओके। तो और इसका हर एक एंगल भी इक्वल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल भी इक्वल होता है, जो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, है ना। तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन ये है कि पॉइंट ए से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, पॉइंट साइड बी सी के, है ना, साइड बी सी पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम पॉइंट ए से, है ना। तो देखते हैं कंस्ट्रक्शन करने के बाद क्या होता है। फिर हम कंस्ट्रक्शन जैसे ही करते हैं
तो ये जो लाइन है ना एडी जो लाइन है वो डिवाइड कर देती है, हमारी जो साइड है बीसी साइड है वो उसको दो इक्वल भाग में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। और एंगल को भी, एंगल ए हमारा जो टोटल कितना था 60 डिग्री था, उसे भी दो इक्वल एंगल में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक एंगल 30 डिग्री और दूसरा भी एंगल 30 डिग्री, ठीक है। अब हम कंसीडर करते हैं ए बी और डी ट्रायंगल को, है ना, ए बी डी ट्रायंगल को एक क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एंगल बी ए डी जो है ना एंगल, वो 30 डिग्री है और एंगल ए बी डी जो है 60 डिग्री है ना। और हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर ए और डी, हमें ए डी का लेंथ नहीं मालूम है ना, तो बाय यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, ए डी का लेंथ कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे इस राइट एंगल में, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम सिंपल ये है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होती है वो इक्वल होती है अदर दो साइड जो है, अदर दो साइड क्या यहाँ पर है, बी डी और ए डी, अदर दो साइड का स्क्वायर का समेशन के बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। तो देखते हैं ए बी हम लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर पेन लेते हैं यहाँ पर, है ना, कि ए बी स्क्वायर जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है ना, वो बराबर है अदर दो साइड का स्क्वायर, है ना, ए डी प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं सबका, ए बी का वैल्यू कितना है 2a, तो ए बी का वैल्यू 2a हुआ, है ना। और ए डी का वैल्यू तो मुझे कैलकुलेट करना है, ए डी का वैल्यू, है ना, ए डी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो ए डी को ए डी रहने दिए और प्लस हमारा जो बी डी है वो कितना ए है, हमारा जो बी डी है वो कितना है ए है, तो बी डी ए है तो वैल्यू पुट कर दी ए। आफ्टर कैलकुलेशन हमारा ए डी का जो वैल्यू निकल के आया वो कितना निकल के आया, √3/2 है क्या, है ना, √3/2। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारा ए डी का जो वैल्यू निकल के आया वो कितना निकल के आया, √3/2 बाय यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब हम इस ट्रायंगल का यूज करते हुए, कौन सा ट्रायंगल, हाँ एक मिनट, ओके, अब इस ट्रायंगल का यूज करते हुए 1 मिनट, कौन सा ट्रायंगल, ए बी ट्रायंगल का यूज करते हुए हम सारा वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे ट्रिमेटिव रेशियो ऑफ किसका 30 डिग्री के लिए, है ना। तो शुरू करते हैं इसमें। तो साइन 30 का वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हैं, साइन 30 का वैल्यू निकालने के लिए ये हमारा 30 डिग्री है ना, तो पहले हम क्या करते हैं, सामने वाला लेंथ लेते हैं, फिर हम डिवाइड करते हैं लॉन्गेस्ट लेंथ से, है ना। सामने वाला लेंथ क्या हमारा बी डी और डिवाइड किया लॉन्गेस्ट लेंथ ए बी, तो हमारा कैलकुलेशन करने पर कितना है 1/2 है क्या, ठीक है। तो नेक्स्ट cos 30 का वैल्यू निकालें, cos 30 का वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हैं, पहले हम लिखेंगे बगल वाला लेंथ जो √3 है, √3a है ना, बगल वाला लेंथ है ना, फिर डिवाइड करेंगे लॉन्गेस्ट लेंथ 2a/2, तो आफ्टर कैलकुलेशन आई गेट व्हाट √3/2, ठीक है। नेक्स्ट tan 30 का भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, tan 30 का वैल्यू किस तरह से, पहले सामने वाला लेंथ लेते हैं तब हम डिवाइड करते हैं इसके बगल वाले लेंथ से, है ना। तो tan 30 का सामने वाला लेंथ कितना a और डिवाइड बाई इसके बगल वाला लेंथ √3/a, तो आफ्टर गेटिंग कैलकुलेशन 1/√3 वी विल गेट, ओके। सो हम साइन 30 और cos 30 और tan 30 का वैल्यू देख पा रहे हैं, कैलकुलेट कर पा रहे हैं, उसी का रेसिप्रोकल अगर कैलकुलेट करना होगा तो जस्ट लाइक व्हाट, साइन 30 का रेसिप्रोकल क्या cosec 30, cos का रेसिप्रोकल sec 30 और tan का रेसिप्रोकल cot, ठीक है, इसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं ना, देखते हैं। साइन का रेसिप्रोकल cosec तो हम लिख सकते हैं 1/sin 30, है ना, और फिर sin 30 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें वैल्यू क्या नहीं लेगी 2। इसी तरह से sec 30 का भी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल है तो 1/cos 30 लिखेंगे, तो 1/cos 30, cos 30 का वैल्यू पुट करेंगे, cos 30 का वैल्यू क्या है √3/2, तो √3/2 पुट कर दिए तो ओवरऑल हमारा क्या वैल्यू निकल गया 2/√3, है ना। अब इसी तरह से cot 30 का वैल्यू निकालेंगे जो किसका रेसिप्रोकल है 10 का, है ना, तो 1/tan 30 लिखेंगे और tan 30 का वैल्यू जो कैलकुलेट किए थे यहाँ पर वो वैल्यू क्या गया यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ओवरऑल हमारा वैल्यू क्या निकलेगा tan 30 सॉरी √3 निकलेगा, है ना, ओके। तो फिर आगे प्रोसेस करते हैं। अगर हमें देखना होगा, अगर ट्रिमेटिव रेशियो किसका निकालना 60 डिग्री का ट्रिमेटिव रेशियो निकालना है तो किस तरह से निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग ऑफ सेम ट्रायंगल, ठीक है, इसी ट्रायंगल का यूज करते हुए 60 डिग्री का निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ दिस ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल का यूज करते हुए, कौन सा ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल का यूज करते हुए हम sin 60 का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। तो sin 60 इक्वल टू लिख सकते हैं, पेन लेते हैं यहाँ पर, है ना, sin 60 इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या ए डी डिवाइड बाई ए बी
तो AD क्या है हमारा √3 और डिवाइड बाई 2 है ना, बाय यूजिंग दिस ट्रायंगल। ओके, अब हम देखते हैं ट्रिमेटिव रेशियो ऑफ 60 डिग्री का ट्रिमेटिव रेशियो किस तरह से लिख सकते हैं। वही पुराना ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ABD, ठीक है, पेन लेते हैं यहाँ पर है ना। ओके, AB ट्रायंगल लेते हैं ना, उसमें साइन 60 लिखने की कोशिश करेंगे ना। तो साइन 60 डिग्री ये है, एंगल B है ना, तो 60 डिग्री लिखना है साइन में, तो हम पहले क्या लेंगे, पहले सामने वाला लेंथ लेते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं इसके लॉन्गेस्ट लेंथ है ना, लिख सकते हैं AD डिवाइड बाई AB है ना। तो हमें पता है AD कितना है, हमें AD √3A, तो √3A डिवाइड बाई व्हाट AB हमारा कितना है 2A, तो 2A आफ्टर कैलकुलेशन ये हमें कितना वैल्यू देगा √3/2। ओके, नेक्स्ट cos 60। ओके, cos 60 का कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, पहले हम बगल वाला लेंथ लेंगे है ना, जस्ट लाइक BD है, यहाँ पर क्या है BD है बगल वाला, फिर लॉन्गेस्ट साइड लेंगे है ना, लॉन्गेस्ट साइड तो 2A, लॉन्गेस्ट साइड 2A है, तो आफ्टर कैलकुलेशन आई गेट व्हाट 1/2। ओके, नेक्स्ट उसी तरह से tan 60 का भी कैलकुलेट करेंगे। tan 60 का कैलकुलेशन किस तरह से होगा, पहले लेते हैं सामने वाला लेंथ है ना, tan 60 में क्या लेते हैं, पहले सामने वाला लेंथ लेते हैं, तब हम डिवाइड करते हैं इसके बगल वाले लेंथ से है ना, तो tan 60 लिख सकते हैं, सामने वाला लेंथ क्या है AD डिवाइड बाई BD है ना, तो AD क्या है √3A डिवाइड बाई A, तो ओवरऑल वैल्यू क्या है मिलेगा हमारा √3A। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम इसी का रेसिप्रोकल देखेंगे है ना, कि साइन 60 का रेसिप्रोकल cos 60 जो है वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है साइन 60 ये है, तो इसका कोसेक क्या है, कोसेक इसका रेसिप्रोकल है, तो हम लिख सकते हैं 1/sin 60। ओके, तो साइन 60 का वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/√3/2। ठीक है, तो वैल्यू क्या निकल के आया, फिर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2/√3। ठीक है, सिमिलरली सेक 60 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जो किसका रेसिप्रोकल है, cos 60 का रेसिप्रोकल है, तो हम लिख सकते हैं 1/cos 60, cos 60 का फिर वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 1/2, तो हमें वैल्यू मिलेगा 2। सिमिलरली उसी तरह से देखेंगे cos 60 का वैल्यू है ना, cos 60 का वैल्यू क्या है, cos 60 किसका रेसिप्रोकल है, cos 60 रेसिप्रोकल है 10 का, तो हम लिख सकते हैं 1/tan 60 है ना, फिर tan 60 का क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, tan 60 का वैल्यू कितना √3, तो √2 पुट कर देंगे, यही हमारा क्या होगा, वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।